नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्राइड। दोस्तों ये कक्षा 11 की केमिस्ट्री का लेसन नंबर 9 है जिसका नाम है हाइड्रोजन। और उस हाइड्रोजन में हम लोग आज पढ़ेंगे हाइड्राइड क्या होता है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्राइड, लेकिन इसमें से किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड है, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड है, या आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड है, या फिर पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सेलाइन टाइप का हाइड्राइड है, मतलब कि लवणीय हाइड्राइड है, और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन अंतराकाशी हाइड्राइड है, या फिर पूछा जाएगा कि इनमें से कौन धात्विक हाइड्राइड का उदाहरण है। तो आपको तो नहीं मालूम है, चलिए आइए देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से सब कुछ देखने वाले हैं। दोस्तों बात करते हैं हम लोग हाइड्राइड क्या होता है। सबसे पहले देखिए हाइड्राइड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं हाइड्राइड, ठीक है। अब देखिए बात होती है कि हाइड्राइड क्या होता है। सबसे पहले जो हाइड्राइड नाम है ना, ऐसे समझिए कि ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 हो, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 जनरली कब होती है, जनरली यही परिभाषा आपकी कि ऐसे हाइड्राइड या ऐसे पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 हो उसी को हम लोग हाइड्राइड कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि जब हाइड्रोजन किसी धातु के साथ जुड़ जाए, ठीक है, जब भी हाइड्रोजन किसी धातु के साथ या अधातु के साथ जुड़ जाए तो जो भी यौगिक बनता है उसे हम कहते हैं हाइड्राइड, ठीक है। अब देखिए हाइड्राइड क्या है, तो हाइड्राइड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए अगर आपसे पूछा गया कि क्या ये हाइड्राइड है, तो ये हाइड्राइड है भाई, ये अमोनिया भले से है, ये हाइड्राइड है। क्या CH4 हाइड्राइड है, ये भी हाइड्राइड है। क्या BF3 हाइड्राइड है, ये भी हाइड्राइड है। क्या LAH 2.87 करके आता है, क्या ये हाइड्राइड है, ये भी हाइड्राइड है। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि क्या PDH 0.6 to 0.8 ये हाइड्राइड है, ये भी हाइड्राइड है। दोस्तों होता क्या है कि जब भी हाइड्रोजन किसी दूसरे तत्व के साथ जुड़ जाए ना, किसी भी दूसरे तत्व के साथ, चाहे वो धातु हो, चाहे वो अधातु हो, चाहे कोई भी तत्व हो, अगर उसके साथ जुड़ा हाइड्रोजन, तब जो भी बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन कहेंगे, हाइड्राइड कहेंगे। मतलब कि जब हाइड्रोजन किसी भी धातु के साथ या किसी अधातु के साथ या किसी तत्व के साथ जुड़ जाता है तो बना हुआ यौगिक क्या कहलाता है, हाइड्राइड कहलाता है। अब टाइप्स ऑफ हाइड्राइड पढ़ेंगे कि हाइड्राइड कितने प्रकार का होता है, तब दोस्तों आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए टाइप्स ऑफ हाइड्राइड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला जो हाइड्राइड है वो आपका सेलाइन हाइड्राइड, या इसको हम लोग कहते हैं सेलाइन हाइड्राइड कहते हैं, या फिर इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, आयनिक हाइड्राइड। क्या कहेंगे, आयनिक हाइड्राइड। हिंदी में भी सेम है, लिखते चल सकते हैं आप लोग, ठीक है, आयनिक हाइड्राइड, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा दोस्तों क्या है, देखिए दूसरा है आपका, दूसरा जो हाइड्राइड है वो होता है आपका धात्विक हाइड्राइड। क्या होता है, धात्विक हाइड्राइड, या फिर इसको हम लोग कहते हैं मेटैलिक हाइड्राइड, या इसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, ठीक है। या फिर इसका एक और नाम होता है, दूसरा नाम जो इसका होता है दोस्तों कह सकते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक हाइड्राइड। क्या कह सकते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक हाइड्राइड। अब देखिए दोस्तों, तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक हाइड्राइड किसे कहेंगे, इसे कहेंगे, ठीक है। आयनिक हाइड्राइड कौन है, ये है। अब अगला जो है उसे हम कहते हैं कोवैलेंट हाइड्राइड, कोवैलेंट हाइड्राइड, या फिर इसको कहते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। क्या कहेंगे, आणविक हाइड्राइड भी कह सकते हैं। मॉलिक्यूलर हाइड्राइड मतलब आणविक हाइड्राइड, ठीक है। अब देखिए जनरली हम लोग बहुत ही शॉर्ट में इसको देखना चाहते हैं, तो देखिए सबसे पहले आप जो सेलाइन हाइड्राइड है या आयनिक हाइड्राइड इसको कहते हैं, या लवणीय हाइड्राइड कहते हैं, या आयनिक हाइड्राइड कहते हैं, तो इसका एग्जांपल क्या होगा। देखिए जब हाइड्रोजन ना क्षार धातुओं के साथ जुड़ जाए, क्षार धातुओं के साथ जुड़ जाए, जैसे देखिए क्या हो सकता है, LiH लिथियम हाइड्राइड पढ़ेंगे इसे, ठीक है। ये लिथियम हाइड्राइड हो गया, ये किस तरह का हाइड्राइड है, सेलाइन या फिर आयनिक है, ठीक है। तो हम इसे आयनिक हाइड्राइड कह सकते हैं। देखिए CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड इसे कहते हैं, कैल्शियम हाइड्राइड, तो ये भी क्या है, सेलाइन है या फिर आयनिक है। अगर आपसे कहा जाए कि क्या MgH2 भी है, तो ये भी है। यहाँ H2 क्यों लगा, यहाँ H क्यों लगा, क्योंकि जब मैं आवर्त सारणी आपको बता रहा था, पढ़ा रहा था, तो उस समय मैं बताया था कि जो लिथियम ना हाली ना करब रब से फरियाद, तो हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी के जो बचते थे उनकी संयोजकता 1 होती थी, और इनको कहते थे हम लोग क्षार धातुएं या क्षारीय धातुएं। इनको क्या कहते थे, कैल्शियम मैग्नीशियम को इनको कहते थे क्षारीय मृदा धातुएं, और इनकी संयोजकता 2 होती थी, संयोजकता 2 होती थी, इसलिए दो हाइड्रोजन यहाँ पे चिपक रहा है, ठीक है। और यहाँ पर संयोजकता 1 होती है लिथियम की, इसलिए 1 हाइड्रोजन चिपक रहा है, किससे, लिथियम से।
अगर आपसे कहा जाए पोटेशियम हाइड्राइड, ये भी क्या है, तो ये लवणीय या सेलाइन या फिर आयनिक हाइड्राइड का उदाहरण है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए और, तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखिए लिथियम सोडियम हाइड्राइड भी कह सकते हैं, मतलब सोडियम हाइड्राइड भी कह सकते हैं, ETC, ठीक है। ये सभी किस तरह के हाइड्राइड है, आयनिक या सेलाइन, ठीक है। अच्छे समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं, ठीक है। अब देखिए मेटेलिक हाइड्राइड या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड क्या है, देखिए लैंथेनम है ना, लैंथेनम के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो सीधे सीधे कितनी बार जुड़ेगा, 2.87 बार, मतलब पॉइंट में जुड़ता है। यहाँ पे कंप्लीट नंबर नहीं है, 2 1 3 ऐसा कुछ कंप्लीट नंबर नहीं है, दशमलव में जुड़ता है, इसलिए इसका नाम पड़ता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड, या फिर इसको हम कहते हैं अंतराकाशी हाइड्राइड। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो लैंथेनम होता है ना, धातु होती है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है लैंथेनम, और लैंथेनम से ही शुरू होता है यब ब्लॉक के तत्व, मतलब उसको कहते हैं लैंथेनाइड श्रेणी, मतलब कि जो यब ब्लॉक है, यब ब्लॉक के जो पहले आवर्त के तत्व हैं उनकी शुरुआत कहाँ से होती है, लैंथेनम से होती है, ठीक है। लैंथेनम से शुरुआत होने के कारण उनको कहते थे लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व, या लैंथेनाइड्स भी कहते हैं। अब देखिए ये लैंथेनम जो धातु है ना, इसका पूरा जाल होता है, उसमें कहीं से ये फंस जाती है, हाइड्रोजन फंस जाती है वहां पे उसके जालों के बीच में, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। अब देखिए अगर दूसरा हम लोग देखते हैं पैलेडियम, देखते हैं पैलेडियम के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ते हैं, पैलेडियम के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है दोस्तों, देखिए पॉइंट में जुड़ता है 0.6 to 0.8, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैलेडियम हाइड्राइड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हाइड्राइड या हाइड्रोजन कंप्लीट नंबर में है, 1 2 बार है, 3 बार है, नहीं है, ये पॉइंट में है, ठीक है। इसी तरह का आपको और भी एग्जांपल मिल जाएगा, जैसे देखिए जर्कोनियम के साथ हाइड्रोजन अगर जुड़ता है तो 1.3 से 1.75 तक जुड़ता है, ठीक है। इसी तरह से आपको टाइटेनियम के साथ अगर हाइड्रोजन मिल जाएगा जुड़ा हुआ, ये देखिए टाइटेनियम हाइड्राइड है, मतलब TI और H है, TiH है, इसके साथ हाइड्रोजन 1.5 बार जुड़ता है, 1.5 बार मतलब 1.5 से 1.8 तक जुड़ता है, ETC। इस तरह के हाइड्राइड क्या कहलाते हैं, इंटरस्टिशियल या अंतराकाशी हाइड्राइड, ठीक है, या धात्विक हाइड्राइड। अब देखिए कोवैलेंट हाइड्राइड, या इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, मतलब हिंदी में क्या कहेंगे, सहसंयोजी हाइड्राइड, सहसंयोजी हाइड्राइड, या इसको कहते हैं आणविक हाइड्राइड। ये क्या होते हैं दोस्तों, देखिए जब हाइड्रोजन किसी अन्य तत्व के साथ सहसंयोजक बंध बना करके जुड़ जाए तब हम उसे क्या कहेंगे, सहसंयोजी हाइड्राइड या आणविक हाइड्राइड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे देखिए CH4 मेथेन, ये क्या है, एक तरह का यह सहसंयोजी हाइड्राइड है, क्योंकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन कार्बन से सहसंयोजक बंध बनाकर जुड़े हुए हैं। अमोनिया मतलब NH3 में क्या होता है कि 3 हाइड्रोजन अमोनिया से, मतलब नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर करके यहाँ पर सहसंयोजक बंध बना लिए हैं, और NH3 अब क्या कहलाएगा यहाँ पर, सहसंयोजी हाइड्राइड या आणविक हाइड्राइड। अब देखिए BF3 होता है, बोरान ट्राइफ्लोराइड, ये भी क्या है, एक तरह का सहसंयोजी हाइड्राइड है। आइए देखते हैं यह हाइड्राइड कितने तरह का होता है। अब देखिए ये फिर से जो कोवैलेंट हाइड्राइड होते हैं ना, ये फिर से 3 तरह के होते हैं, इधर ले लेते हैं। पहला टाइप इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड, मतलब ये कैसे नाम पड़ गया, ये नाम कैसे पड़ गया, जैसे देखिए अगर आप बोरान ट्राइफ्लोराइड लिए हैं, बोरान ट्राइफ्लोराइड, अगर हम इसकी संरचना बनाएंगे, लुईस संरचना बनाएंगे या इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र बनाएंगे, तो होगा क्या, बोरान के अगल बगल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, और फ्लोरीन के अगल बगल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाएगी। जब साझेदारी होगी तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है। ये भी ऐसे बनाइए, 7 हो गया, ठीक है। यहाँ भी 7 हो जाएगा, यहाँ भी 7 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाएगी, इतना आपको मालूम है। सब कुछ करने के बाद यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब बोरान के अगल बगल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 हुए। क्या बोरान का अष्टक पूरा हुआ, नहीं हुआ। तब जब बोरान का अष्टक पूरा न हो तब हम उसे कहेंगे न्यून, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी वाला हाइड्राइड, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, हाइड्राइड बनने के बाद भी बोरान का अष्टक पूरा नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो कम हो गया तो हम उस कम को कहते हैं न्यून, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड। बच्चे बाहर थोड़ा सा खेल रहे हैं तो आवाज भी आ रही होगी आपको, तो डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ध्यान आपका इधर होना चाहिए, ठीक है। देखिए दूसरा है इलेक्ट्रॉन यथार्थ हाइड्राइड, मतलब इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड, इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, ठीक है। मैं थोड़ा सा लिखता हूँ हाइड्रा, हालांकि हाइड्रा दूसरा चीज होता है, ठीक है। एक हाइड्रा जल में होता है और एक हाइड्रा मशीन होती है जो भारी भारी चीजों को उठाने में प्रयोग की जाती है, ठीक है, भारी कार्यों में प्रयोग की जाती है। तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड क्या होते हैं, देखिए जैसे कि CH4 को अगर देख लें तो इसमें इतना एग्जैक्ट होता है, जैसे देखिए कार्बन अगल बगल 4 बंध बनाएगा, 4 बंध बनाएगा हाइड्रोजन से, 4 हाइड्रोजन इसको घेरेंगे कार्बन को,
तो इसके अगल बगल देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इधर, 2 इधर, मतलब इसके अगल बगल कितने हो गए, कार्बन का अष्टक पूरा हुआ कि नहीं हुआ, हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पक्का, मतलब जितना चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन यथार्थ हाइड्राइड। इसका मतलब है कि ऐसे हाइड्राइडों में जो केंद्रीय परमाणु होता है उसका अष्टक पूरा होता है। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल CH4, इसका एग्जांपल BF3। अभी एग्जांपल आपको और बता रहा हूं, देखिए टेक्निक से बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा। अब देखिए इसका तीसरा वाला जो है, मतलब हम इधर करेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, इधर कर देते हैं। मतलब ये जो कोवेलेंट हाइड्राइड है ना, वो 3 तरह का होता है, पहला, दूसरा और तीसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है उसको क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब इलेक्ट्रॉन धनी हाइड्राइड, धनी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी हाइड्राइड, या इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। ये क्या होता है, मतलब इनका अष्टक पूरा होने के बाद ना इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, जैसे जुड़वा इलेक्ट्रॉन बचते हैं, उसको हम कहते हैं लोन पेयर। मतलब अमोनिया, अमोनिया मतलब NH3। आप देख सकते हैं कि जब हम अमोनिया की स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो 1 2 3 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन एक एक बंद बनाते हैं, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन, एक जुड़वा इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाता है, इसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। तो ऐसे हाइड्राइड जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु के पास या केंद्रीय परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन युग्म शेष रह जाता है, बच जाता है, मतलब ये भी कह सकते हैं कि ऐसे हाइड्राइड जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म शेष रह जाता है या शेष बच जाता है, ऐसे हाइड्राइडों को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। जैसे एग्जांपल हो गया ये। अब आपको एग्जांपल याद करना है, जैसे देखिए कैसे आप एग्जांपल कर सकते हैं समझ करके। आप आवर्त सारणी पढ़ चुके हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं, तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, ऐसे कहा जाता था ना, मतलब याद कराने का ट्रिक है ये, बाकी कुछ नहीं है। तो NH3 अगर H3 इनके साथ लगा, N के साथ, तो P के साथ भी लगेगा, AS के साथ भी लगेगा, SB के साथ भी लगेगा, BI के साथ भी लगेगा। इनको कहते हैं अमोनिया, इनको कहते हैं फास्फिन, इनको आर्सिन, इनको स्टिबिन, इनको कहते हैं बिस्मिथिन। ठीक है, इस तरह से। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं भाई, किसके हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड के हैं। अगर आप पढ़ चुके हैं आवर्त सारणी और आपको यहाँ पे कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो कार्बन फैमिली में कौन होता था, काशी, जी, संग, पार्वती, इस तरह। तो सबके साथ आप यच लगा सकते हैं, कितनी बार, 4 बार। जैसे देखिए अगर का के साथ लगाए काशी, तो सी के साथ भी लगाइए, जी के साथ भी लगाइए 4 हाइड्रोजन। संग, स्टेनम, इसको कहते हैं, इसका ओरिजिनल नाम होता है स्टेनम, लेकिन कहा जाता है टिन, याद रखिएगा। इनके साथ भी 4 हाइड्रोजन लगा सकते हैं। पार्वती, इनके साथ भी 4 हाइड्रोजन लगा सकते हैं, ये कोड था याद कराने का। इसको कहते थे मेथेन, इसको कहेंगे सिलेन, इसको कहेंगे जिलेन, इसको कहेंगे टीलेन, मतलब स्टीनेन भी कह सकते हैं, या टीन कहते हैं तो टीनेन भी कह सकते हैं, ठीक है, और इसे कहेंगे लेडेन, ठीक है, इस तरह से। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, इलेक्ट्रॉन यथार्थ हाइड्राइड के, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड के एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर आप पढ़ चुके हैं आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, तो देखिए BF3 के और एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे देखिए बैगन, आलू, गाजर, इन्हें तौलिए, ऐसे कहा जाता था ना, ये हो गया। अब अगर F3 इनके साथ लगा है, B के साथ लगा, तो इनके साथ भी लगेगा, इनके साथ भी लगेगा, इनके साथ भी लगेगा, इनके साथ भी लगेगा। अब दोस्तों इतना ही नहीं एग्जाम्पल है, और भी है। अगर F जुड़ा यहाँ पे, तो F की फैमिली मतलब फ्लोरीन फैमिली में, इसको कहते हैं हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली में और कौन था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन थे। तो और भी एग्जाम्पल हो सकता है। देखिए इधर देखिए, ये देखिए BF3 है ना, तो BF3 के जगह पे BCl3 भी हो सकता है, ठीक है, BI3 भी हो सकता है, इस तरह से। अगर एल्यूमिनियम F3 है, एल्यूमिनियम F3 है, तो F यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ है, तो एल्यूमिनियम के साथ F की जगह कौन जुड़ जाएगा, Cl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, एल्यूमिनियम आयोडाइड, ठीक है, इस तरह से। बैगन हो गया, आलू हो गया, अब गाजर, इन्हें तौलिए, वो सब भी हो जाएंगे। तो इस तरह से बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल आपको आ सकते हैं समझ करके। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाती है, कोशिश करता हूँ शॉर्ट करने की, लेकिन क्या करेंगे, अगर मैटर को अच्छे से समझना है, ट्रिक से समझना है, दिमाग लगा के समझना है, तो वीडियो तो लंबी होगी ही। चलिए, फिर भी ये वीडियो बहुत छोटी हुई है, और इसी के साथ पूरा लेसन चैप्टर समाप्त हो गया आपका। ठीक है, चैप्टर आपका कौन सा था, हाइड्रोजन। लेसन नंबर कौन सा था, 9। केमिस्ट्री कौन सी थी, केमिस्ट्री फर्स्ट थी आपकी, केमिस्ट्री फर्स्ट ही है, सेकंड दोनों कंबाइंड में है एक में। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से इसकी कई वीडियो पहले भी गई हुई हैं, तो अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा लेसन कवर करा दिया गया है और समझा के कराया गया है। और जितने भी क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आपके 11वीं के एग्जाम में आते हैं, उन सारे
क्वेश्चंस को भी कराया गया है जगह जगह पर, ठीक है। और आपको कंपटीशन के हिसाब से जो बातें इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताया जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखें तो पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो नहीं मिल रही तो आप प्लेलिस्ट चेक करिए, और नहीं तो फिर जहाँ पर हमारा नाम होता है ना, आपकी वीडियो में जहाँ भी मेरा नाम लिखा होता है वहीं पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको कई ऑप्शन खुल के आते हैं। एक होम का आता है, एक वीडियो का आता है, एक प्लेलिस्ट का आता है। आप वीडियो में चले जाइएगा। जब वीडियो में आप जाएंगे ना तो आपको सारी वीडियो हमारी लाइन से आपको दिख जाएंगे। वहाँ से आपको जो भी वीडियो आपको ज़रूरी लगे उसको आप देख सकते हैं और नोट भी बना सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पिछली वीडियो भी समझ में आई होगी अगर देखे होंगे तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ आगे भी। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो।